उसमें फिर वो साथी है थे जो वो कुछ बाद में जब जैसे जैसे आंदोलन चला तो वो राजनीति की मंशा के निकल आए। हमें नहीं पता था कि जिन्होंने राजनीति भी, हमने तो सोचा था कि इतना आंदोलन चला अब तो यार भ्रष्टाचार के ऊपर अच्छी चीज़ हो जाएगी कुछ भी। जब ये लोग राजनीति में चले, चलो जाना चाहिए राजनीति में भी तो, पर वो डायलॉग स्मरण करने चाहिए जो हमने क्रांतिकारियों को सपने दिखाए थे। अगर कोई साथी आगे बढ़े, हम लोग खड़े होते हैं, स्टार्टिंग में खड़े हुए थे, जब देखा इन लोगों ने क्या किया कि क्रांतिकारी थे जो हमेशा इन्होंने आज़ादी से पहले भी और बाद में भी क्रांतिकारियों की इन्होंने नींव ही बनाई है। तो सेम उसी तरह ही जो ये राजनीति साथी थे, इन्होंने चुन चुन के पहले जो नीम के थे अन्ना जी के आंदोलन को जिन्होंने स्टार्ट किया था, इनको एक दरकिनार कर दिया। मैक्सिमम आदमियों को इन्होंने दरकिनार, चाहे हिमाचल में देशराज की बात करूं या पंजाब में सरदार हरिंदर सिंह जी की करूं, इन्होंने वो सम्मान नहीं दिया क्रांतिकारियों को और इन्होंने पीछे कर दिया। क्योंकि इनके एक तरफ से जब सोचता हूं कि राजनीति में तो साम दाम दंड भेद वाले आदमी चाहिए और पैसा भी चाहिए, तो इनके डायलॉग थे कि हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से पैसा नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो उनको भगवान ने चलो 3 बार भी मौका दिया, पर बाद में क्या हश्र हुआ, तो बहुत पीड़ा हुई जब इनके साथ, चलो साथी तो अपने थे, तो बीच में जाने की कोशिश भी की, समझाने की कोशिश भी की इन लोगों को, पर चलो खैर वो बातें छोड़ते हैं। तो बात करते हैं कि अन्ना जी का संघर्ष हमें जीने की कला सिखाता है, क्रांतिकारियों को सिखाता है। तो आज जो भी अपडेट थी जो हमने 6 साल किया, क्या दुख हुआ, क्या धोखा हुआ और कैसे कैसे लोगों की मानसिकता से आगे बढ़ा और कहीं धोखे भी का, हर एक चीज़ का एक विशेष विश्लेषण महात्मा गांधी जी से भी किया गया, तो और अन्ना जी से हजारे जी को भी किया गया। उसके ऊपर क्या होना, तो उन्होंने कहा है जो हम लोग ये कलेक्शन सेंटर ग्रामीण सदर का जो एक बहुत ही सटीक, एक उम्दा, एक हर गांव को आगे बढ़ाने का, एक विकसित भारत को धरातल 10 साल एडवांस हो जाएगा। सरकार का करोड़ों रुपया और देश का लगभग अरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया बचेगा, साथ में समय की भी बचत होगी। तो बहुत ही अच्छा उनको लगा और उन्होंने खुशी जताई। रानी जी बहुत खुशी है कि हमारे जो जुगनू हैं वो चमक रहे हैं, पर हमें उम्मीद है आप इन्हें बुझने नहीं देंगे और मिसाल जीवांत समय तक प्रज्वलित करोगे। तो मैंने भी आश्वासन दिया और मैं कह ही देता हूँ, थोड़ा बड़बोला भी हूँ ना, तो मैंने कह देता हूँ, मैंने अन्ना जी आप मत घबराइए, जीवांत क्या, हम पुनर्जन्म लेके भी आ जाएंगे। ले लिया है जन्म शहीदों ने, कुछ लेने वाले हैं जन्म अब माँ भारती के सिर से, ये बेरोजगारी के साए हो जाएंगे खत्म। जब ये चीज़ें बोली तो अन्ना जी बहुत मुस्कुराए, बोलते यार पूरा भगत सिंह की है। मैंने सर मैं तो समझता हूँ भगत सिंह का विचारिक पुनर्जन्म हूँ, तो हम वो नहीं मिसाल बुझने देंगे। तो आज बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मैं सभी देशवासियों से ये अनुग्रह करता हूँ, जाइए, लोकतंत्र है जहाँ से अगर आप राजनीति में जाइए आपका स्वागत है, कोई वो नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। हम लोग राजनीति के, लोकतंत्र देश राजनीति से ही चलता है। अच्छे अच्छे कानून अभी देख रहे हैं हम लोग, जो वर्तमान सरकार है हमारी आदरणीय मोदी जी की, उनके जीवन पे भी मंथन जब चलता है तो उन्होंने भी संघर्ष किया और देश के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। किसी भी बीमारी का इलाज हो, 100 साल 60 साल 70 साल बीमारी हो, 5-10 सालों से नहीं होता, फिर भी मोदी जी ने जो भी था वो जो चीज़ हम देखेंगे अगर हम लोग तो बहुत कुछ किया था। जहाँ तो आप अंग्रेज़ों की, फिरंगियों की हम मानसिकता अपनाएं, जैसे अपना रही थी पूर्व सरकारें, है ना, वही ना आज़ादी ना शहीदों को सम्मान, है ना, आज तक उन्होंने शहीद ही नहीं माना सरदार भगत सिंह को। तो ये बहुत विडम्बना है, तो किसको बताएं जहाँ पर आज भी कुचल दिए जाते हैं क्रांतिकारी, आज भी वही गोरों की जैसा ही है। कोई बोल के देखे, क्रांतिकारी कुचल दिए जाते हैं आज भी। तो अपनी भी सुरक्षा करनी है। इन जो अब पहले गोरे थे उनको तो पता लग जाता था कि ये लोग गोरे हैं, तो जो जो ये गोरों की नजर जो
क्या बोलूँगा, उनकी रीत के जो काले अंग्रेज हैं जो, ये बहुत ही खतरनाक है। कई पदों पर, कई कुर्सियों पे बैठे हैं, उच्च पदों पे भी पहुंच गए हैं, कई राजनीति में भी पहुंच गए हैं। तो उनसे ये अपने माँ भारती को बचाना बहुत ही एक संघर्ष की वो है। और सबसे पहले हम लोग लड़ तो नहीं, लड़ने का काम नहीं है हमारे पास, सिर्फ रोजगार होगा कि आओ यार अब ज़िंदगी कितनी रह गई है, छोटी सी ज़िंदगी है, पल का यहाँ भरोसा नहीं है। तो एक रोजगार हर घर को, किसी को 10, 15, 5, 10, कोई भी 1000 कमाने के लिए अपने गांव से बाहर ना जाना पड़े। तो ऐसी चीज़ें जब हम लोग करेंगे तो इसके लिए मैंने तो संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो, पीछे तो नहीं हटना हमने, चाहे जितने मर्जी आए। इसमें ये है कि मनोबल लोगों का बहुत कम है, और लोगों की मानसिकता ये होती है कि हमने पैसे लगा दिया और जो लगा दिया वही जिम्मेवार है, अब वही करे, नहीं तो हम लोग कोर्ट कचहरी में, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। तो कोई चक्कर नहीं, कोर्ट कचहरी भी हम लोग जाएंगे, जो सच होगा सच आएगा, झूठ होगा झूठ आएगा। पर अपने साथ कोई भी जब विश्वास से जुड़ता है, जब कुछ भी होता है, अगर वो गलती भी करता है उसे इग्नोर करो यार, क्योंकि उनका मनोबल पता नहीं कैसे कैसे आपके साथ चला है, तो उन्हें भी साथ लेके चलने की उनका कला होनी चाहिए। अगर कोई हमारे विश्वास के ऊपर कहीं रोजगार भी कर जाए, अगर उनका नुकसान हो जाता है, तो 10 आदमी हमारा चल रहा है, एक भाई का नुकसान या बहन का नुकसान होता है, हमारे नाव का एक माहौल भी ऐसा पैदा करना कि उसकी मदद करे, उसे डूबने ना दे और बाँह पकड़ के आगे ले जाए। एक सहकारिता का, एक सहयोग का माहौल देश में हमें पैदा करना चाहिए। तो इस समय जो भी है, जो है पूरा फोकस जो भी है वो रोजगारों के ऊपर, स्वरोजगारों के ऊपर। क्योंकि सरकारों के पास भी आप देखिए ना, जब देखते कि अभी मैं अपने इंदौरा इलाके में बताऊं आपको कि PWD में जब मैं रोड से निकलता हूं तो देखता हूं कई रिश्तेदार हैं, कई कितने कितने पढ़े बड़े लिखे लड़के हैं जो इन्होंने आउटसोर्स पे रखे हुए हैं। कितनी सैलरी है उनको पता नहीं, 3 साल रखेंगे, 4 या 7 साल। पर एक शोषण है जी हम उदारवादी नहीं कहेंगे, ये आर्थिकवादी नीति नहीं है, ये शोषण है। जो हमारा क्वालिटी टाइम है ज़िंदगी का, जो हम 18 से लेकर 45 साल से, उनका दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, ये बहुत ही कीमती कीमती वो है। तो हमारा वो शोषण हो रहा है, हमारी वो जवानी का शोषण हो रहा है, हमारी वो पढ़ाई का शोषण हो रहा है, जो आउटसोर्स 6-6, 7-7 साल ये सरकारें हो रही। तो इससे अच्छा कि सरकार को भी ये सुझाव है कि आप लोग गांव में जितने, अब हिमाचल में कितने स्कूल खाली हुए हैं, बिल्डिंगें तो होंगी ना उनकी, खाली तो हुई हैं ना। तो मैंने लिखा था लगभग 1-1.5 साल पहले, जब इन्होंने थोड़ा किया था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। हमने लिखा था लेटर कि जितने भी स्कूलें हैं वो गृह स्वयं रोजगार संघ की बिल्डिंगें वो करो, हम वहाँ पे सरकारी स्कीमों से डेवलप करें, स्वरोजगार चलवाएंगे, और वहाँ पे जो होगा रेवेन्यू भी सरकार को हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई निःशुल्क नहीं ले रहे थे कुछ भी, यानी कि काम करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ कुछ % सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे, क्योंकि देश को हम लोग मुफ्त में बांट के कुछ भी नहीं, देश को भी धन आना चाहिए। कि बहुत अच्छा विजन था, पर कोई बात नहीं, हमें बाहर जो भी था थोड़ा वो रेंट पे अपने ही सिर पे लेना पड़े, कोई सहयोग नहीं मिला। SDM साहब को लिखा था, दोबारा लिखते हैं लेटर, प्रयास तो जारी रहेंगे। तो मेरा ये क्योंकि मैं तो सिर्फ अवेयरनेस करता हूँ, आपने कमाना है, अपने लिए कमाना है। अगर आपको भगवान ने समर्थ्यवान बना दिया है, गांव कोई गांव ऐसी जहाँ 2-4 आदमी समर्थ्यवान ना हो, अगर आपको समर्थ्यवान बना दिया है तो आप लोग जरूर क्या कीजिए कि अपने गांव के बारे में सोचिए। यार अपने लिए तो एक पशु चिड़िया को कौन सी कोई बायोडाटा बनाना पड़ता है नौकरी के लिए, वो नहीं जी रही, वो नहीं बच्चे पाल रही। हम मानव जो है, मानव है, हम लोग मानव से मानवता आती है। मानवता जैसे बोलते हैं जंगल के जंगली बोला जाता है, मानवों को मानवता का आना चाहिए। जंगल वाले तो जंगली हैं, पर हम मानवों के मानवता ना अपना सके, अपने लिए ही जीना। चलो अपने लिए भी जी रहे हैं, सभी जीते हैं, पशु पक्षी कुछ भी है, वो भी बच्चे होते हैं, उनके भी घर होते हैं, चाहे बाढ़ आए कुछ भी है, उनके साथ भी वैसा होता है जैसा हम। पर हम लोग जब बहुत बड़ी बड़ी भी लालसाएं कर लेते हैं, जो कुछ कर लेते, तो किसी का हम लोग हक भी मार रहे हैं। वो हक मार रहे हैं उस भगवान के दिए गए वचनों का, है ना, जिसके लिए उसने धरती पे भेजा। धरती ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की जगह नहीं थी, ये धरती जो तो थी, ये भूलोक जो था, ये बड़े बड़े आप लोगों को बड़े बड़े रोड बनाने की जगह नहीं थी, पहाड़ों का चीड़हरण करने की जगह नहीं थी, जंगल काटने के लिए नहीं मानवों को भेजा था, है ना।
तो उसका परिणाम अब जलवायु परिवर्तन हो चुका है। ये तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि दूरगामी सोच हम लोग चले हैं, तो दूरगामी सोच है जो आगे आने वाले बहुत ज़्यादा खतरे आने वाले हैं। जंगल काट तो दिए, चलो ठीक है काट दिए, पर आपको 10 एक पेड़ काटे तो 10 लगाइए, 10 में से 5 ही बचेंगे। तो ऐसा धारणा करते तो कुछ नहीं है। आप लोगों को यूएनओ से फंड बहुत आता है, यूएनओ को, स्टेट को, जो हिमाचल स्टेट है इसको पेड़ उसके लिए कितना आता है, फॉरेस्ट। भाई जी एक और सलाह दूँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, दी एंड कर दो इसकी जरूरत ही नहीं है देश में। ये बिल्कुल वो है, अगर जंगल का राजा शेर है ना, रक्षित वन करो, बीच में जंगल के शेर छोड़ दे, वो इनसे अच्छी रक्षा तो वो कर लेंगे। ये लोग काट रहे हैं। मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ। जो बोलता है हम बोल नहीं सकते, जो बोलेगा ये माफिया लोग हैं, जो टपका देते, उसे हराश करते हैं और उसे महल के कई लोगों को आपने देखा ना, एक आईपीएस को नहीं खनन माफियों ने छोड़ा था पिछले कुछ सालों में, आज भी वही हालत है, समा हुआ है भारत। तो धन्यवाद करते हैं, मोदी जी ने अच्छे अच्छे कानून बना रहे हैं, उनका साथ दीजिए, आप लोग आगे बढ़िए, आप भी क्रांतिकारी बनिए। और जो है जो फिरंगियों की जो आज़ादी है उससे मुक्ति दिलाइए। तो मुक्ति हमें मोदी जी जैसे ही निर्णय लेने वाले चाहिए, जोगी जी जैसे ही चाहिए हमें निर्णय लेने वाले नायक। तो ही हम लोग, मैं किसी भाई पार्टी नहीं, विचारधारा कमाल का, जो देश के लिए जब तक जैसा अच्छा करेगा, जो मेरे अनुसार अच्छा होगा, मैं उसे अच्छा ही बोलूँगा, ठीक है नहीं। मैं किसी को नहीं बोलता आप वोट उसमें डालिए जो कुछ भी, पर ये कि सहयोग करना चाहिए। अगर देश में अखंड भारत की आप बोलते हैं 900 साल तक मानसिकता चेंज करना बहुत मुश्किल है। अन्ना जी हजारे जैसे लोगों ने तपस्या की है, जिन्होंने संकल्प लिया है, जो मोदी जी है वो भी संकल्पित इंसान हैं, बहुत अच्छा उन्होंने एक शो किया अपनी लाइफ का। तो हमें अपने देश के लिए, देश से फिर बात आती है पूरे विश्व के लिए, है ना। तो ओनली पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है, एक ही देश है जो पूरे विश्व के बारे में सोचता है, वो है भारत। विश्व शांति की बात करता है, बाकी तो लूटने की बात कर रहे हैं, और सब कुछ उसकी बात कर रहे हैं, एक दूसरे को हथियार बेचने जी वो करके उसकी ओर उलझा रहे हैं। तो कितने बड़े आज भारत में आप सर्च कीजिए, कितनी बाहर की कंपनियां हैं आज भी ईस्ट इंडिया की तरह हम पर ही राज कर रही हैं, और हम लोग उसमें नौकरी कर रही हैं। तो उन्हीं का वो कर रही हैं। अभी जो बहुत अच्छा भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, जैसे अमेरिका के डेयरी के ऊपर मांग रहा है बहुत सालों से, तो डेयरी के ऊपर परमिशन मांग रहा है कि मेरे डेयरी के प्रोडक्ट भारत में बिके। मेरे भाई जी अगर भारत में बिके तो हमारे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, डेयरी फर्मों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत कुछ होगा, खेती के रिलेटिव बहुत कुछ नहीं। तो हमारी सरकार ने नहीं दी है परमिशन। इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं मौजूदा केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, बातें तो जो ही चलते फिर आएंगे, फिर दोबारा धीरे धीरे चलते। तो आज जो भी मैंने 6 सालों का संकल्प जो एक कठोर ले लिया था, उसकी जो भी त्रुटि है, जहाँ संकट में है, जहाँ उसमें प्रॉफिट में, जहाँ कुछ भी है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी चर्चा बताई है। बहुत ही अच्छा लगा है कि हमें ऐसे ही होना चाहिए। एक बहुत ही जब तक गांव में घर घर रोजगार हर आखिरी गांव तक नहीं पहुँचे, हम भारत का वो सपना पूरा नहीं समझेंगे जो शहीदों ने सोचा था कि महाभारती सोने की चिड़िया। तो आज बता दो कि महाभारती सोने की चिड़िया के साथ साथ वीर सपूतों की भी जननी है, वीरांगना बेटियों की भी जननी है। तो हम वंदे मातरम इंकलाब जहीं से जहाँ विदेशों में भी रहें तो वहाँ भी गाते थे, और जहाँ भी गाते हैं हम लोग। तो आप आओ, हम अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, सभी मानवता सुख के लिए स्वरोजगार करें, अपने देश के प्रोडक्ट भी खरीदें, और जो ना मिल सके कोई ज़रूरत हो तो विदेशों के भी खरीदें, क्योंकि हम भी विदेशों में बेचेंगे अपने प्रोडक्ट। मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर जो चीज़ें हमारे उपलब्ध है पहले उनको प्रायोरिटी दीजिए। मैं यही समस्त समाज से, समस्त भारत से, अपने अन्ना हजारे आंदोलन के साथियों से अनुग्रह करता हूँ कि जो भी, शायद मुझे अभी मेरी शक्ल थोड़ी चेंज हो गई है, बहुत साल पहले कुछ और था, तो अन्ना हजारे लिखोगे मुंबई के आ जाएगा पूरा, जो भी मैं स्टेज पे प्रोग्राम होते थे। डॉक्टर अशोक ठानिया मेरा नाम है।
तो आप सभी से साथियों से अनुग्रह करता हूँ कि अपने गांव में स्वरोजगारों की अलख जगाइए, और स्वरोजगार करने के लिए चाहिए पैसा। पैसे की कमी नहीं है। सरकारों ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको बताऊं, PMGP, पोषी स्कीमें हैं, इनका करोड़ों अरबों रुपया गांव-गांव पहुंचा चुका है। अब ये प्रॉब्लम है कि उस रुपये का सदुपयोग करवाइए आप, उसी रुपये का, जिससे आपका भी खर्चा निकलेगा, जो आगे लीड में होगा उसको भी जब प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे तो आएगा। तो यार किसी ने 2 रुपये लेना चाहे चौनी चौनी ले ले, हम लोग 4 भाई खा लेंगे, है ना। सहकारिता का वो अपनाइए। तो वो चीज़ों में आप लोग हो जाइए। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की, हम जूम मीटिंगें भी आप लोग हमारे गृहिणी स्वयं रोजगार संघ से करना पड़े, अगर उचित लगे तो मैं आपके गांव में आऊँगा और निःशुल्क आऊँगा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, है ना। आप लोग समय निकालेंगे इस विजन को आगे ले जाने, अपने का गांव समृद्ध हो जाए तो भाई बहुत ज़्यादा कीमती होगा। मैं निःशुल्क आऊँगा आपके गांव में, पर आऊँगा उचित समय पर, ऐसे नहीं आ सकता, ठीक नहीं, ऐसे नहीं आ सकता। पहले आप जूम मीटिंगों के जरिए जो भी है बेसिक चीज़ें आप लोग तैयार कर दीजिए। जब उचित समय होगा, स्टार्टअप लगना होगा, तो खुद आके वहाँ पे स्टार्टअप करवाएंगे, अच्छी तरह मंथन करके सब कुछ करके फिर स्टार्टअप लगाया जाएगा। तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो समस्त भारत से अनुग्रह है, विनती करता हूँ कि आओ अपने देश को आर्थिक सशक्त, हर घर को सशक्त आर्थिक बनाए, हर माता बहन बेटी या युवा या कोई भी हो, हमारा सीनियर सिटीजन भी हो, वो भी थोड़ा बहुत अपने कोई ऐसा काम करें हम लोग कि जिससे आर्थिक सशक्तता का एक प्रेरणा बनी। कि लोग उदाहरण देते हैं चाइना की, तो हमारे भारत की भी उदाहरण दे कि भारत के भी महाभारती के वीर सपूत, भारत के महाभारती की वीरांगना बेटियों ने संकल्प ले लिया, वो संकल्प लेके चल पड़े हैं और ये सिद्धि करके दिखा दी है। तो आओ हम चलते हैं। तो इसी कारण मैं रानीगढ़ सिद्धि से अन्ना हजारे जी के गांव से मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूं आज कि आप अपने गांव के लिए खड़े हो जाइए। उस सरकार की जो स्कीमें हैं, NRLM है, PMGP है, उनका लाभ लीजिए और उसका जो करोड़ों रुपए का धन है वो काम पे लगाइए। और उसमें कुछ अनुदान ऋण होते हैं, कुछ सब्सिडी वाले हो गए, अनुदान ऋण हो गए, तो कुछ ग्रांट्स भी छोटी मोटी आती हैं और कई चीज़ें, कोई पैसा व्यर्थ ना जाए। वो तो उसी से देश की ग्रोथ होगी और आप लोगों की ग्रोथ होगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमो शहीदाय।